तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो पिछले क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी हो रहा है। उसमें पढ़े थे हम लोग कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्या बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला फैक्टर किसके द्वारा आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होता है, प्रभावित होता है। तो उसमें 5 फैक्टर लिखाए थे। पहला था क्या? एटॉमिक साइज। दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा स्क्रीन इफेक्ट। और चौथा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पांचवा पेनेट्रेशन इफेक्ट। ये था ना। तो हम लोग 3 नंबर तक पढ़ लिए थे। तो अब चौथा पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर कैसे निर्भर करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसका पिछला क्लास छूट गया, वीडियो देख लेना, है ना। तो देखो, जैसे यह सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और पी में 6 और डी में 10। तो यह सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे अभी ऑर्बिटल क्या है? फुलफिल है, भरा हुआ है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो अभी ये सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। अब यदि इसका हाफ कर दें, यस का हाफ क्या होगा? 1। अब पी में क्या है? 6 का हाफ 3 और 10 का हाफ 5 हो गया। तो ये कहलाएगा हाफ फिल ऑर्बिटल। ठीक है। तो फुल फिल ऑर्बिटल और हाफ फिल ऑर्बिटल जो होता है, ये ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है ज्यादा। तो ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए इन सब ऑर्बिटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई होगा। समझ गए? और जैसे पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, पी सब सेल में। तो 1 2 3 4। तो अब यहाँ क्या है? डबल है। तो दोनों में रिपल्सन फोर्स काम करता है। रिपल्सन समझते हो ना? मतलब एक दूसरे को भगाने में रहता है, क्योंकि दोनों सेम नेचर का है। दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? माइनस 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 सेम चार्ज है। तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा। तो इसलिए दोनों एक साथ डिस्टर्ब रहता है। इसलिए कोई आके बोलता है, कोई परमाणु, कि तुम मेरे साथ चलो, तो आसानी से खाली कर देता है। मतलब पी में ना हाफ फिल इलेक्ट्रॉन है ना फुल फिल्ड है। तो जहां ना हाफ फिल होगा ना फुल फिल होगा, वैसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाना इजी होता है। थोड़ा एनर्जी देंगे, आसानी से निकल जाएगा। इसलिए ऐसे केस में आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा? कम होगा, लो होगा। है समझ में? इसी बात को लिखना है। तो लिखो, परमाणु का आयोनाइजेशन एनर्जी का मान उसके इलेक्ट्रॉनिक
उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर करता है, तो लिखेंगे चूंकि फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अधिक स्थायी होता है, अतः ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है और आयनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक हो जाता है। 9 बजे से भी एग्जाम है क्या किसी का? तुम लोगों का है 10 बजे से। ये बात समझ में आ गया? परमाणु का आयनाइजेशन एनर्जी का मान उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर करता है, क्योंकि फुल या हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होता है, अतः इसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है और आयनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक हो जाता है। बात दिमाग में सेट हुआ? अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग सेकेंड पीरियड का बात करें, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा तत्व आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या? नियॉन। ये ना होता है सेकेंड पीरियड में। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है इतना। इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन हुआ। अब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 3 का क्या होगा?
1s2 2s1, इसका 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4, इसका 1s2 2s2 2p5, इसका 1s2 2s2 2p6। यदि एटॉमिक साइज पर, न्यूक्लियर चार्ज पर के आधार पर देखें आयनाइज एनर्जी, तो ऐसे बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? नियॉन का होगा ना। एटॉमिक साइज के आधार पर देखें, नियॉन का तो नहीं होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें? फ्लोरीन का। एटॉमिक साइज पर देखें, न्यूक्लियर चार्ज के आधार पर देखें। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखें तो देखो क्या चेंज होगा। इसका 2s ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल, इसका 2s फुल फिल, तो इससे ज्यादा शक्तिशाली होगा ये। तो इससे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसकी अपेक्षा इसका आयनाइज एनर्जी ज्यादा होगा बोलो। और बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम का 2s सब सेल भरा हुआ है, अब बोरॉन का 2p ऑर्बिटल एक है ना, ये हाफ फिल है ना फुल फिल है। कुछ है? होना चाहिए था इसका ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है, इससे साइज छोटा है ना, और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर देखा जाएगा तो इसका 2s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, इसका 2p ऑर्बिटल ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, जो कमजोर है, ये ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इसका आयनाइज एनर्जी इससे ज्यादा होगा। समझ गए? होना चाहिए था किसका? बोरॉन का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ परिवर्तन हो गया इसमें और इसमें, और यहाँ भी परिवर्तन हो गया, ये दोनों। इसमें इसका ज्यादा होगा, और इसमें इसका ज्यादा होगा। क्यों? इसका 2p ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड है, और इसका 2p ऑर्बिटल ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो ज्यादा अस्थायी कौन होगा? नाइट्रोजन, इसलिए इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। यही क्वेश्चन पूछता है, कई बार बार पूछता है कि नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होता है क्यों? क्या जवाब होगा इसका? तो जवाब होगा कि नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, जो अधिक अस्थायी होता है, जबकि ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल न तो हाफ फिल्ड है न फुल फिल्ड है, जो कम अस्थायी होता है। तो अधिक अस्थायी वाले से इलेक्ट्रॉन को हटाना कठिन होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसका कम है। समझ में? तो ये आपका यहाँ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, और यहाँ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तब इसको सजाएं तो कैसा हो जाएगा बताओ? सजा के लिखें तो कैसा प्रभाव होगा इसका? सजा के लिख सकते हैं इसको? तो इसमें तो बेरिलियम किसका होगा? बोरॉन। तब किसका होगा? बेरिलियम। फिर किसका? कार्बन। फिर किसका? ऑक्सीजन। फिर किसका? नाइट्रोजन। फिर किसका? फ्लोरीन। तब किसका? ये एक्चुअल ऑर्डर होगा, ये तुम्हारा रियल ऑर्डर हुआ। रियल ऑर्डर मतलब वास्तविक क्रम हुआ आयनाइजेशन एनर्जी का, और ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। एक्सपेक्टेड का मतलब जो हम लोग सोच रहे थे ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन नहीं कहो, काउज कहो, कारण कहो। तो ऐसा होना चाहिए था,
इसका बढ़ते हुए, लेकिन ऐसा होगा। बता लो इसको। तो तुम लोग का मंथली टेस्ट होगा क्या? अगले महीना फिर होगा? हर मंथ होगा? ये नहीं देता है कि कौन टॉपिक का होगा, कहीं से भी पूछ देता है। ऑर्गेनिक सब जो पूछ दिया था, ऑर्गेनिक भी पूछ दिया था। उसको पहले इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चा तैयारी करेगा। आप कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, टेस्ट ले लेता है, बच्चा को आइडिया है नहीं क्या पूछेगा, उस टेस्ट कोई काम का है? सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है, बच्चा को परेशान कर रहा है। ऐसा कर देता कि तुम लोग अपने से पढ़ो, जहां भी पढ़ते हो, और इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, तो बच्चा वही पढ़ेगा, टीचर भी वही पढ़ाएगा उसको। ऐसा करता कोई मीनिंग नहीं है। तो इसी तरह का परिवर्तन पीरियड थर्ड में भी आएगा। ये आपका सेकंड पीरियड के साथ देखे हम लोग। अब यदि क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ दे कि बेरिलियम का आयनन ऊर्जा बोरॉन से अधिक होता है, क्यों? बताओ बताओ, कोई बताओ, बता पाओगे? क्यों अधिक होता है, बताओ सोहेल। बेरिलियम का ऑर्बिटल हाफ फिल होता है। कौन ऑर्बिटल? बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल हाफ फिल होता है, और बोरॉन का 2p ऑर्बिटल ना हाफ फिल है ना फुल फिल है। तो हाफ फुल फिल वाला ज्यादा अस्थाई है, और ये कम अस्थाई है, तो इससे इनर इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा, ज्यादा शक्ति लगाना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन हटेगा। ठीक है। इसी तरह फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों? बताओ तो। नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल क्या है? हाफ फिल्ड है, जो अधिक अस्थाई है, जबकि ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, जो कम अस्थाई है, इससे ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करके लिखो, क्वेश्चन करके लिखो। क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणु का, नाइट्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा
ऑक्सीजन परमाणु से अधिक होता है, अधिक होता है, क्यों? अधिक होता है क्यों? तो इसका आंसर लिखिए। तो लिखना होगा चूंकि चूंकि नाइट्रोजन परमाणु, ब्रैकेट में लिख दो 1s2 2s2 2p3 का 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, जो अधिक जो अधिक अस्थायी होता है, जो अधिक अस्थायी होता है। ऐसे ऑर्बिटल से ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। जबकि जबकि ऑक्सीजन परमाणु जबकि ऑक्सीजन परमाणु 1s2 2s2 2p4 आयरन जैसा एनर्जी का निर्धारण करने के लिए बाहरी ऑर्बिट को देखा जाता है ना? बाहरी ऑर्बिट सेल, जबकि ऑक्सीजन परमाणु का ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल ना तो हाफ फिल्ड है, ना तो हाफ फिल्ड है और न ही फुल फिल्ड, फुल फिल्ड, जो कम अस्थायी होता है, जो कम अस्थायी होता है। टूपी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और न ही फुल फिल्ड, जो कम अस्थायी होता है। पता है? ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। लिख दो। इसी ऊपर लिख दो। ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। हो गया? इसी तरह बेरिलियम प्रोटॉन में लिख दोगे ना, ऐसे मत लिखना। तो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन पीरियड के बारे में पढ़े थे क्या? पीरियड में बढ़ता है कि घटता है, ग्रुप में बढ़ता है कि घटता है, पढ़े थे? ऐसे बढ़ता है कैसे? इधर पीरियड ऐसे ग्रुप बता दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी में होता है ना, होता है ना।
दिया में बताए थे। अच्छा, थर्ड गियर में भी देखा जाए, थर्ड गियर में कौन बनाता है बताओ? सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना? तो है। और इस एटॉमिक नंबर बताओ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, हम लास्ट वाला ऑर्बिटल लिखते हैं, लास्ट वाला क्या होगा इसका? 3s2। इसका क्या होगा? 3s2 3p1 होगा। इसका क्या होगा? 3s1। इसका बोलो 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। बोलो। तो इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी क्या बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें देखो किसका जवाब मैग्नीशियम का जवाब, क्योंकि इसका 3s ऑर्बिटल क्या है? बिल्कुल है। तो इसे दुनिया को कहा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है किसमें? फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। इसका रियल ऑर्डर क्या होगा? रियल ऑर्डर एक्चुअल क्रम, इसका एक्चुअल क्रम क्या होगा? क्या होगा बोलो? सोडियम, उसके बाद अमोनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये होगा। इसका कारण लिखोगे, यदि पूछ दिया जाए कि फास्फोरस का आयरन ऊर्जा सल्फर से अधिक होता है, क्यों? तो क्या कारण लिखोगे? पहले कितना होगा? फास्फोरस का 3p ऑर्बिटल क्या है? हाफिल है, जो अधिक स्थायी होता है। जबकि सल्फर का 3p ऑर्बिटल हाफिल लेना फुलफिल है, जो कम स्थायी होता है। इससे कहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना ज्यादा लगाना पड़ेगा? 3p से, इसलिए इसका आयरन ऊर्जा ज्यादा होगा इसका। जैसे पीछे लिखा है ना, सेम उसी तरह समझ में। चलो इसको हो रहा है ना। और तो दिया मतलब राहुल, राहुल कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो वीडियो नहीं बना बढ़िया से, दबा दिया होगा बढ़िया। हो रहा है सही, तो वीडियो खराब हो गया। कैसे सेट करता है? पहले तो चेक करती हूँ, उसके बाद आज में बनेगा वीडियो?
हम्म? 20 मिनट का बन गया। 26 मिनट हम पढ़ाए, हम तो 40 50 मिनट पढ़ा दिए। गड़बड़ हो गया। ये आवाज करेगा, हाँ, आवाज करेगा। आवाज कटेगा। आवाज कटेगा तो कैसे देखेगा बच्चा? लिखते तो है। हो गया। तो अब लिखो वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक टेबल। इसका हिंदी क्या होगा? आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा में परिवर्तन वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक टेबल। आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा में परिवर्तन। हो गया। तो देखो बच्चों, तो ये तुम्हारा क्या मान लेंगे? पीरियड मान लेंगे ना। लेफ्ट से राइट क्या होता है? पीरियड होता है। और टॉप से बॉटम एक ग्रुप होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है। और ग्रुप में बढ़ता है। और यह भी पढ़े हैं कि एटॉमिक साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। उल्टा रिलेशन होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। इंक्रीज माने बढ़ना, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब आयनन ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकाउज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। क्या हुआ इसका मीनिंग? क्योंकि एटॉमिक साइज घटता है। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। समझ जाओगे ना। इसके लिए क्या लिखेंगे? ग्रुप के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा?
डिक्रीजेज, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है बच्चा? क्या होता है? घटता है बिकॉज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। उतार लो इसको। हम लोग सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी पढ़े थे ना पिछले क्लास में? सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी पढ़े थे।
हो गया। अब एक क्वेश्चन है, n और n प्लस में किसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 और n प्लस का क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन घट गया ना, तो 6 बचा इसके पास, 1s2 2s2 2p2। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा ये जो n से n प्लस बना होगा कैसे बना होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को हटाया होगा तब नहीं ये बना होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को, पहला इलेक्ट्रॉन को हटाने में इसमें ही ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? हाफ फील्ड है। तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब हटाएंगे तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। तो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इससे क्या होगा? इसका क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका ज्यादा। लेकिन अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखा जाए तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन देखना होगा और इसका भी क्या देखना होगा? सेकेंड। तो सेकेंड में तो यही डायरेक्ट इसी में ना होगा, और इसका सेकेंड 3 में जो 2 होगा बचा हुआ, एक तो निकल गया, तो इसमें भी तो 2 ही ना बचा। तो अब सेकेंड वाला इससे ज्यादा हार्ड होगा निकालना कि इससे? बताओ किसका ज्यादा होगा? n प्लस का ज्यादा होगा, मतलब इसका IE2 का मान ज्यादा होगा किससे? IE2 से। इसके IE2 से इसका IE2 का मान ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ना IE1 IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1 पढ़े हैं ना। तो आयन का मतलब सक्सेसिव, इसी का नाम है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले एक इलेक्ट्रॉन हटाए तब नहीं ये बना, अब फिर वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो और ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता था ना। तो इसलिए इस केस में किसका ज्यादा होगा? IE2, मतलब n प्लस का IE2 का मान इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है? तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखो, तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो तीसरा पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम लोग पिछले क्लास का वीडियो बनाए थे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता
ट्रांसफर थ्योरी ना पेनिट्रेशन इफेक्ट था। ओ छूट गया। हाँ रुको रुको, पेनेट्रेशन इफेक्ट बाकी है ना। 5वां नंबर है तुम्हारा पेनेट्रेशन इफेक्ट। आयनस एनर्जी को प्रभावित करने वाला 5वां फैक्टर है पेनेट्रेशन भी लिखा था ना। तो देखो इस पर कैसे निर्भर करता है। जैसे 4 सबसेल है SPDF, तो कहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना ज्यादा कठिन होगा? बोलो तुम लोग। F से इलेक्ट्रॉन को हटाना ज्यादा कठिन होगा कि D से, कि P से, कि S से? चारों ऑर्बिटल में से किससे इलेक्ट्रॉन को हटाना ज्यादा कठिन होगा? S से होगा। कैसे? सब फुलफिल नहीं रहता हाँ? उसका ऐसा वाइटल सबका तो फुलफिल हो सकता है। हाँ, यह सब सेल न्यूक्लियस के नजदीक होता है। तो न्यूक्लियस के नजदीक जो होगा तो वो ज्यादा आकर्षित रहेगा ना, ज्यादा बंधा हुआ रहेगा न्यूक्लियस से, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए यह सब सेल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होगा? जब यह ऑर्बिटल दूर रहता है, न्यूक्लियस से दूर रहता है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है। थोड़ा एनर्जी देंगे हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पेनेट्रेशन इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होगा? S का। लिख लो इसी तरह। मतलब यहां बोल सकते हो S ऑर्बिटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि क्यों होता है बताओ तो? क्योंकि S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के समीप, न्यूक्लियस के समीप रहता है। हो गया? आता है समझ में? तो देखो बच्चा, तो ये रहा तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी। अब तीसरा फैक्टर है, तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहीं तक रहने तो अगले दिन इस पर एक वीडियो कंप्लीट बना देंगे, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। अगले दिन इस पर कंप्लीट एक वीडियो बना देंगे। तो आज यहीं तक रहने दो।